नए वर्ष के पहले दिन पर सबत का होना बहुत असामान्य है। सबत के दिन पर शुरू हुआ नया वर्ष देखकर मैं विश्वास करता हूं कि यह इस बात का संकेत है कि इस वर्ष परमेश्वर निश्चित रूप से ढेर सारी आशीषें बरसाएंगे। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा सिखाते हैं कि सबत का दिन आशीष पाने का दिन है। सभी लोगों, नए वर्ष के दिन पर क्या सुनना सबसे धन्य बात है। परंपरागत रूप से कोरिया में क्या नए वर्ष के दिन लोगों का एक दूसरे से कहना बहुत सारी आशीषें प्राप्त कीजिए आम बात नहीं है? क्या यह बहुत सार्थक नहीं है क्योंकि यह सबत का दिन आशीष के साथ शुरू होता है? इसलिए आज हम सबत के दिन परमेश्वर की आशीष शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 पर एक नजर डालें। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 में परमेश्वर का वचन पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आयत 3, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। बस इतना ही नहीं है, आइए हम आयत 13 पर जाए। यहोवा तुझको क्या ठहराएंगे? और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होले और न उनकी सेवा करे। आखिरकार यदि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में लिखे गए कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें एक धन्य जीवन जीने की अनुमति देंगे। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जीना हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष और खुशी लाने की कुंजी है। मैं आपसे एक बार फिर इन शब्दों को आज अपने हृदयों पर अंकित करने के लिए कहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो सबत का दिन हम आज मना रहे हैं वह एक ऐसा दिन है जिसे परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए नियुक्त किया है। लोग कहते हैं कि यदि वर्ष के पहले दिन कुछ खुशी की बात होती है तो वर्ष भर खुशी की बातें होती रहेगी, और वर्ष के पहले दिन कुछ दुखद होता है तो वर्ष भर दुखद बातें होती रहेगी। यद्यपि यह बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इस वर्ष को सबत के दिन से इसलिए शुरू होने दिया होगा ताकि परमेश्वर की आशीष सियोन की सभी संतानों पर आ सके। 2022 के पूरे वर्ष में धन्य होंगे हम भीतर आते समय और धन्य होंगे हम बाहर जाते समय। नए वर्ष के पहले दिन पर सबत के दिन को नियुक्त करने में परमेश्वर का यह प्रयोजन छिपा होगा। आज की आराधना के लिए परमेश्वर का वचन तैयार करते समय मेरे मन में यह विचार आया। आइए हम देखें कि परमेश्वर ने किस दिन को सबत के रूप में नियुक्त किया और कैसे परमेश्वर ने हमें इसे मनाने की आज्ञा दी। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 आयत 1 से पढ़े। आइए हम अध्याय 2 आयत 1 में परमेश्वर का वचन पढ़े।
यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यहां हम दो शब्दों को देख सकते हैं, 7वां दिन और विश्राम। 6 दिनों तक परमेश्वर ने मानव जाति और सारी सृष्टि की रचना की, और फिर 7वें दिन विश्राम किया। क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था, इसलिए इस दिन को सबत कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्राम करना। आइए हम आयत 3 में जाकर देखें कि इस दिन में परमेश्वर की क्या इच्छा निहित है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, और क्या किया? परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और उस दिन को पवित्र भी किया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। बाइबल हमें यही सिखाती है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 में जो लिखा है, उसके अनुसार 7वें दिन का एक विशेष अर्थ है। सभी लोगों, क्या आपके जन्मदिन का कोई विशेष अर्थ नहीं है? भले ही यदि आप अन्य दिनों में अपने लिए विशेष भोजन नहीं बनाते, लेकिन क्या आप अपने जन्मदिन पर कम से कम एक विशेष भोजन नहीं बनाते? आपके जन्मदिन पर ऐसा नहीं होता कि सूरज पश्चिम से उगता और दक्षिण में अस्त होता है ना? आपके जन्मदिन पर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन आप इसे एक विशेष दिन मानते हैं क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर ने 7वें दिन में एक बहुत ही खास अर्थ रखा है। परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने सृष्टि के समय से उस दिन को आशीष देने के दिन के रूप में नियुक्त किया है। सृष्टि के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर के पास आने, परमेश्वर की आराधना करने और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए इस दिन को सबत के दिन के रूप में नियुक्त किया। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में परमेश्वर के वचन पर जाएं। निर्गमन अध्याय 20 आयत 8। यहां परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहां मानव जाति से कौन बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने इन वचनों को 10 आज्ञाओं की तख्तियों पर अंकित किया ताकि हम उन्हें न भूले। तब परमेश्वर की सृष्टि के दिनों में से किस दिन पर सबत का दिन आता है? परमेश्वर ने कहा, तू विश्राम दिन को जो 7वां दिन है स्मरण रखना। इस दिन को स्मरण करने के अलावा परमेश्वर ने हमें और क्या करने की आज्ञा दी? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि इसे पवित्र मानना। यह परमेश्वर के संपूर्ण वचन है जो हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन को सारी मानव जाति पर अपनी आशीष उंडेलने के लिए नियुक्त किया था। आशीषें उमड़ आने के लिए हमें हमेशा कहाँ निवास करना चाहिए? हमें परमेश्वर के वचनों में निवास करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसका पालन करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हम पर आती है। कुछ लोग स्वयं से पूछ सकते हैं, परमेश्वर ने कहा था कि यह वर्ष वास्तव में एक धन्य वर्ष होगा, फिर भी ऐसा क्यों है कि मेरा जीवन इतना थकाऊ और उबाऊ है? हमें अपने बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो परमेश्वर की आशीष को दूर कर रहा है? क्या ऐसा कोई क्षण था जब मैं परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं था? जब मैं परमेश्वर के वचन मानता हूं और पालन करता हूं, तो मैं भीतर आते समय और बाहर जाते समय धन्य हो सकता हूं। जो दिन परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए ठहराया है, वह सबत का दिन है। फिर आज की साप्ताहिक प्रणाली में सप्ताह के किस दिन सबत आता है? ऐसे चर्च है जो रविवार की आराधना करते हैं और एक चर्च है जो शनिवार को सबत मनाता है। जो चर्च रविवार की आराधना करते हैं वे उस चर्च से अधिक है जो सबत मनाता है। लोग कहते हैं, क्या रविवार चर्च जाने का दिन नहीं है? लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में सबत के दिन के बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, विश्राम दिन को स्मरण रखना। हम लोगों से कहते हैं, परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया और हमें आशीष देने के लिए नियुक्त किया। जब हम उन्हें यह बताते हैं
तो वे कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम रविवार को या शनिवार को परमेश्वर की आराधना करें? दिन महत्वपूर्ण नहीं है। यदि दिन महत्वपूर्ण नहीं होता तो परमेश्वर ने 7वें दिन को क्यों नियुक्त किया है और हमें उस दिन को स्मरण रखने के लिए भी क्यों कहा है? यह महत्वपूर्ण भाग है। इस मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि केन और हाबिल द्वारा चढ़ाई गई भेंट के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 आयत 1 में देखें। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाह बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हम कैसे आराधना करते हैं, इस संबंध में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कैन ने परमेश्वर की आराधना की और हाबिल ने भी परमेश्वर की आराधना की। हालांकि परमेश्वर ने केवल हाबिल की आराधना को स्वीकार किया, जबकि उन्होंने कैन की आराधना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कैन की भेंट में कुछ गलत था। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में इसका उत्तर खोजें। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल के बलिदान की तुलना कैन के बलिदान से कैसे की गई? परमेश्वर को सही बलिदान चढ़ाने के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। पुराने नियम में किए गए बलिदान नए नियम में आराधना के विषय से संबंधित है। परमेश्वर ने कैन की भेंट को ठुकरा दिया, लेकिन हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। एक आराधना है जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं और ऐसी भी आराधना है जिसे परमेश्वर अस्वीकार करते हैं। इस संबंध में हमें इस मामले की एक बार फिर से बहुत विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। क्योंकि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, तो उसने अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों से भेंट चढ़ाई और कैन ने परमेश्वर को भूमि के फल चढ़ाए। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 22 में हम इसका कारण देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाबिल का बलिदान लहू से चढ़ाया हुआ बलिदान था और कैन का बलिदान बिना लहू बहाए चढ़ा हुआ बलिदान था। क्या कैन आदम का, जिसे आदम की वाटिका से निकाल दिया गया था, जेठा पुत्र और हाबिल उसका दूसरा पुत्र नहीं था? चूंकि पापों की क्षमा बिना लहू बहाए कभी नहीं दी जा सकती और खोए हुए स्वर्ग को पापों की क्षमा के बिना बहाल नहीं किया जा सकता, तो परमेश्वर ने आदम के दोनों पुत्रों को लहू के साथ बलिदान चढ़ाने का निर्देश दिया था। हाबिल ने आज्ञाकारी हृदय से इसे स्वीकार किया और परमेश्वर को लहू के साथ बलिदान चढ़ाया, लेकिन कैन ने स्वयं की राय का पालन करते हुए परमेश्वर को भूमि के फलों के साथ एक बलिदान चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन की भेंट को अस्वीकार किया। आज कई चर्च जो समुद्र के किनारे की रेत के समान है, परमेश्वर की आराधना करने का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबत के दिन को नियुक्त किया। परमेश्वर ने कोई और दिन नियुक्त नहीं किया। तो क्या हमें वह नहीं बनना चाहिए जो सबत के दिन को सही तरह से ढूंढकर उसका पालन करते हैं? आइए हम लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 10 आयत 1 से परमेश्वर का वचन पढ़े। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। आयत 2।
तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हारून का परिवार याजकों का परिवार था। जब हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने, जो याजक थे, उस आग को जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, परमेश्वर के सम्मुख अर्पित किया, तंबू में आए, तब परमेश्वर के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। इस कारण से वे यहोवा के सामने मर गए। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आराधना जो परमेश्वर के नियमों, विधियों और व्यवस्था का पालन न करते हुए की जाती है, वह परमेश्वर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। और जब भी याजक धूपदानों में आग डालकर मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब वह होम बलि की वेदी की आग में से होनी चाहिए। हालांकि नादाब और अबीहू ने जो आग अंदर डाली, वह होम बलि की वेदी की आग नहीं थी। यह सोचते हुए कि यह वैसी ही आग है, तो कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने दूसरी जगह से आग लेकर तंबू में प्रवेश किया। परिणाम स्वरूप आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। आइए हम लेविया व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 16 आयत 12 पढ़े। और जो वेदी यानी होम बलि की वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्टियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर, जब भी कोई याजक मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करता, तब उन्हें होम बलि की वेदी में से आग ले आनी होती थी। वे धूप जलाने जैसे विभिन्न अनुष्ठान करते थे। आइए हम गिनती की पुस्तक अध्याय 16 आयत 42 में परमेश्वर का वचन पढ़े। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मोह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डाल। यहां वेदी का अर्थ है होम बलि की वेदी। उसमें वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। लेविया व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 16 आयत 12 और गिनती की पुस्तक अध्याय 16 आयत 46 में परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक स्पष्ट रूप से नियम था कि याजक को परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते समय होम बलि की वेदी से आग लानी चाहिए। हालांकि लेविया व्यवस्था अध्याय 10 में नादाब और अबीहू परमेश्वर के सामने वह आग लाए जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। इस प्रकार उनका आराधना करने का तरीका गलत था। यह वह तरीका नहीं था जो परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था। आज मैं इन वचनों को यह समझाने के लिए बता रहा हूं कि आराधना का दिन और आराधना के नियम जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है, इतने अधिक महत्वपूर्ण है। नादाब और अबीहू को हम ऐसे पादरी कह सकते हैं जो आज एक सेवकाई करते हैं। क्या हारून का परिवार एक साधारण परिवार था? क्या उसका परिवार याजकों का परिवार नहीं था, जिसे परमेश्वर ने उसकी सूखी लाठी को अंकुरित करके चुना था? भले ही उनका परिवार इतना महान परिवार था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके नियमों का पालन नहीं किया था। तब सबत के दिन के बारे में क्या, जिसे हम आज मना रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं ऐसे चर्च है जो रविवार मनाते हैं और एक चर्च है जो शनिवार मनाता है। हम किस दिन आराधना करते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाइबल और परमेश्वर आराधना के दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो क्या हमें भी इसे महत्वपूर्ण मानने का विश्वास नहीं रखना चाहिए? परमेश्वर ने 7वें दिन को सबत के दिन के रूप में नियुक्त किया। फिर आधुनिक समय में सप्ताह का कौन सा दिन 7वां दिन है? हम इसे आसानी से समझ सकते हैं जब हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कैलेंडर पर एक नजर डालें। कैलेंडर में क्रम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार
गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है। पहली कतार में कौन सा दिन आता है? रविवार आता है। आखिरी कतार के बारे में क्या? शनिवार आखिरी कतार में आता है। कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन रविवार है और सप्ताह का 7वां दिन शनिवार है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह दूसरे देशों में अलग नहीं है? रविवार सप्ताह का पहला दिन है। यह लोगों द्वारा बेतरतीब ढंग से नहीं बनाया गया था, लेकिन साप्ताहिक प्रणाली का एक मूल है। मूल रूप से बाइबल दिनों को पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 7वां दिन कहती है, लेकिन बाद में समयों में उन दिनों को नाम दिए गए थे। इस तरह पहले दिन को रविवार और 7वें दिन को शनिवार का नाम दिया गया। आज की साप्ताहिक प्रणाली में बाइबल में 7वां दिन शनिवार है। यह बिल्कुल भी रविवार नहीं है। शब्दकोश भी परिभाषित करता है कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार सप्ताह का 7वां दिन है। अंग्रेजी शब्दकोश में भी रविवार को सप्ताह के पहले दिन के रूप में परिभाषित किया गया है और शनिवार को सप्ताह के 7वें दिन के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, ये सब चीजें मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि बाइबल 7वें दिन के बारे में क्या बताती है? हाँ, हम दिखा सकते हैं। आइए हम इसकी पुष्टि करें। आइए हम मरकुस अध्याय 16 आयत 1 में परमेश्वर का वचन पढ़े। जब सबत का दिन बीत गया। सबत का दिन कौन सा दिन है? जब 7वां दिन बीत गया। साप्ताहिक प्रणाली के अनुसार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7वें दिन के बाद यह पहले दिन पर वापस जाता है। क्रम पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन और 7वां दिन है। और फिर क्या वे दिन फिर से दोहराए नहीं जाते? आइए हम फिर से अध्याय 16 आयत 1 पढ़े। जब सबत का दिन बीत गया, दूसरे शब्दों में जब 7वां दिन बीत गया, तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। यह वह दृश्य है जो दिखाता है कि यीशु कैसे मरे हुए में से जी उठे। आइए हम आयत 9 में जाए और देखें कि बाइबल उस दिन को कैसे व्यक्त करती है जिस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। सप्ताह के पहले दिन बोर होते ही वह जी उठकर। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सप्ताह के पहले दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था? 7 दिनों में से किस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था? सप्ताह के पहले दिन उनका पुनरुत्थान हुआ था। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे। सप्ताह के पहले दिन बोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। पहले दिन पर यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। 7वें दिन उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था। आज यह सामान्य ज्ञान है कि रविवार के दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। फिर यदि सप्ताह का पहला दिन रविवार है, तो सप्ताह का 7वां दिन निश्चित रूप से शनिवार है। प्रथम चर्च की सभी सुसमाचार पुस्तकों में परमेश्वर ने पहले ही यह बता दिया है। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया। क्या उन्होंने कभी कहा कि उन्होंने पहले दिन विश्राम किया? परमेश्वर ने बार बार कहा कि हमें 7वें दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना चाहिए। इसलिए जो आराधना का दिन परमेश्वर ने हमें मनाने की आज्ञा दी है, वह सबत का दिन 7वां दिन है। आइए हम सभी इस बात को ध्यान में रखें कि रविवार जिस दिन यीशु जी उठे थे, सप्ताह का पहला दिन है, न कि सप्ताह का 7वां दिन। आइए हम निर्गमन अध्याय 31 पर जाए। निर्गमन अध्याय 31 आयत 13। तू इजरायलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम किसके विश्राम दिन
मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह क्या है? यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। यह लिखा है, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। शब्द निश्चय परमेश्वर की बहुत दृढ़ इच्छा को दिखाता है। इसका अर्थ है कि सबत का दिन परमेश्वर का नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने घोषणा की कि मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। जो सबत के दिन को मानते हैं वे मेरी प्रजा बनेंगे, और जो नहीं मानेंगे वे मेरी प्रजा नहीं होंगे। आइए हम यजेकेल की पुस्तक अध्याय 20 आयत 20 में परमेश्वर का वचन पढ़े। और मेरे विश्राम दिनों को हमें इसे कैसे मानना चाहिए? पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जैसा कि बाइबल में लिखे गए वचनों से प्रमाणित होता है, जो सबत का दिन नहीं मनाते वे परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते। भले ही नादाब और अबीहू याजक थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया, क्योंकि वे अंधिकृत आग से अर्थात एक अलग तरीके के बलिदान के साथ, जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, परमेश्वर की आराधना करने गए थे। कैन ने एक अलग तरह की भेंट के साथ बलिदान चढ़ाया, जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि उसने स्वयं से सोचा था कि यह एक बेहतर भेंट होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। हमें सबत के दिन को मनाना और पुनर्स्थापित करना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने हमें स्मरण रखने की आज्ञा दी है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम एक एक करके सही तरह से परमेश्वर के सत्यों को खोज लेंगे और परमेश्वर की इच्छा में निवास करेंगे, तो वह सबत के दिन के द्वारा हम सभी को ढेर सारी आशीषें देंगे। कुछ लोग कह सकते हैं, कई चर्च रविवार की आराधना करते हैं, क्या वे लोग जो उस दिन उन चर्चों में आराधना करते हैं अपने मुंह और होठों से परमेश्वर को नहीं पुकारते? कैन ने हाबिल की तरह ही परमेश्वर की आराधना की, हालांकि परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया था। यीशु इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने हमें इसका उत्तर यह कहकर दिया, तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। यीशु ने हमें जानने दिया कि रविवार की आराधना के द्वारा हमें न तो पापों की क्षमा और न ही उद्धार और न ही स्वर्ग का राज्य दिया जा सकता है। आइए हम लूका की पुस्तक अध्याय 4 आयत 16 में परमेश्वर का वचन देखें। फिर वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन कहां गए? आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु आराधनालय में किस दिन गए थे? सबत के दिन। सबत के दिन आराधना करने की रीति किसकी थी? यह दर्ज है कि यह यीशु की रीति थी। यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर हमें नमूना दिखाया कि हम सबत के दिन को कैसे स्मरण कर सकते हैं और इसे पवित्र मान सकते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्य दिन जो सबत के दिन नहीं है, ऐसे स्वीकार किए गए हैं जैसे वे परमेश्वर की आराधना करने के दिन हो। यह वास्तव में 321 ईस्वी के आसपास लागू हुआ। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 321 ईस्वी में घोषणा की कि सभी न्यायाधीश, शहर के लोग और कारीगर सूर्य के आदरणीय दिन पर आराम करें। इस तरह रविवार को आराम करने का फरमान जारी किया गया। मित्रवाद, जो सूर्य देवता की आराधना करने वाला धर्म था, रोमन साम्राज्य में बहुत प्रचलित था। जिस दिन लोगों ने मित्रा की आराधना की वह रविवार का दिन था।
जैसे जैसे रविवार की आराधना ने ईसाई धर्म में धीरे धीरे घुसपैठ करना शुरू किया, आखिरकार ईसाई धर्म ने रविवार की आराधना की प्रथा को स्वीकार कर लिया। सभी लोगों, हमने परमेश्वर की आराधना के दिन को मनमाने ढंग से नियुक्त नहीं किया। परमेश्वर ने उस दिन को नियुक्त किया था। आइए हम बाइबल की सभी शिक्षाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस दिन तक परमेश्वर के वचन का पालन करें जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्यों पर वर्ष भर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।